मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे समक्ष आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें पता ही होगा कि कुछ समय से तुम्हारे शत्रु जो एक तांत्रिक का सहारा लिए बैठा था, आज बच्चे वह खून के आंसू रो रहा है। वह तांत्रिक भी उधर उधर भाग रहा है, लेकिन कहीं पर भी उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझो। वह भूल गया कि जो व्यक्ति मेरे चरणों में समर्पित होता है, उस पर कोई तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का अभेद कवच है। बच्चे, जब उस तांत्रिक ने तुम्हारे ऊपर कोई बार करने की कोशिश की, तो उसकी ही शक्तियां पलटकर बच्चे उसे और उसके साथियों को नष्ट करने लगी। वह तांत्रिक वह खून के आंसू रो रहा है। उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। वह बेचैनी में इधर उधर भटक रहा है। उसके अपने साथी बच्चे, जो उसके साथी तंत्र विद्या करते थे, जो पहले उसके साथ थे, अब उसे ठुकरा चुके हैं। वे भी समझ गए हैं कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं मेरी संतान को कष्ट पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है, तो मैं कैसे चुप बैठ सकती थी। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अब मेरे सामने सिर झुकाकर रो रहा है। वह मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन मैं उसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगी। क्यों बच्चे? क्योंकि उसने न केवल मुझ पर वार करने की कोशिश की, बल्कि मेरी शक्ति और मेरे भक्तों की निष्ठा पर भी सवाल उठाया है। वह अब अपने साथियों से गुहार लगा रहा है कि उसे बचा ले, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। बच्चे, उसकी शक्ति अब उसे धोखा दे रही है। उसकी हर क्रिया का उल्टा प्रभाव हो रहा है। बच्चे, अब उसी पर पड़ रहा है सब कुछ। वह भय में जी रहा। उसका मन और शरीर दोनों कमजोर हो चुके हैं। वह अब डर डर कर ठोकरें खा रहा है। बच्चे, यह उसका ही कर्मफल है। बच्चे मेरे प्यारे, तुम्हारे शत्रु केवल वही तांत्रिक नहीं है। वे लोग भी तुम्हारे सुख से जल रहे हैं, जो कभी तुम्हारे करीब थे। ये वही लोग हैं बच्चे, जिन्होंने तुम्हारी सफलता देखी और से ईर्ष्या करने लगे। वे तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं सकते। उनके दिल में तुम्हारे प्रति जहर भर चुका है। वे बार बार तुम्हें नीचा गिराने की साजिश करते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में है, उसे कोई हरा नहीं सकता। उनकी ईश उनकी अपनी तबाही का प्रहार कर रही है। बच्चे, उनका ही कारण बन रही है। वे बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे हर पल इस चिंता में है बच्चे, कि तुम और आगे कैसे बढ़ रहे हो। उनकी आत्मा चैन से नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारा पास मेरा आशीर्वाद है। बच्चे मेरे प्यारे, तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे कामों का फल नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद का है, और जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाता है। बच्चे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाता है, तो मैं पहले ही उसे भांप लेती हूँ और उसके रास्ते को साफ कर देती हूँ। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का घेरा है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। ये वह कवच है जो तुम्हें हर तांत्रिक, हर शत्रु और हर नकारात्मक से बचाता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को अटूट रखना है। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो जानते ही हो कि उसने सोचा था कि उसकी समस्या का हल होगा अगर वह तुम पर वार करेगा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति पर वह वार करने जा रहा है, वह मेरी शरण में है। वह यह भूल गया कि मैं तुम्हारे रक्षक के रूप में सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बचे, जब तांत्रिक ने अपनी विद्या से वार करने का प्रयास किया, तो उसे महसूस हुआ, बच्चे, तभी कि उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। वह अपने भीतर के भय को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि वह मेरी शक्ति के सामने बुरी तरह से हार चुका था। बच्चे, अब मैं तुम्हें वह संवाद बताती हूँ जो तांत्रिक और तुम्हारे शत्रु के बीच हुआ था। बच्ची, यह वही संवाद है जिसने दोनों की हार को स्पष्ट कर दिया। मेरे बच्चे, उस रात जब तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु को फोन किया, तो उसकी आवाज में डर और निराशा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह रोते हुए बोला, बच्चे, कि तूने यह क्या करवा दिया।
तूने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया। मैं जानता था कि यह काम मुश्किल है, लेकिन तूने मुझे झूठी उम्मीद दी। अब देख क्या हो गया है। मेरी सारी शक्तियां चली गई हैं। मेरे अपने साथी जो वर्षों से मेरे साथ थे, अब मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस शत्रु ने उस तांत्रिक को जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, वह काली माँ का भक्त है। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि यह काम हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, लेकिन तूने ही मुझे भरोसा दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू ही बता कि क्या हो गया है। तांत्रिक ने बच्चे कांपते हुए आवाज में कहा कि मुझे पता भी है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तू अंदाजा नहीं लगा सकता। कल रात मुझे काली माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शक्तियाँ अब मुझसे छीन ली गई हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं अब ठोकरें खाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा कोई भी देवता मेरी बात नहीं सुनेगा। मेरी सारी विद्या अब मेरे लिए श्राप बन गई है। मैं अब बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने चेतावनी दे दी। इसी बात पर शत्रु को तांत्रिक ने शत्रु से कहा कि फिर तांत्रिक ने कहा कि और सुन, अब तेरी भी बर्बादी निश्चित है। काली माँ ने साफ कहा है कि जिसने भी उनके भक्त पर वार करने की कोशिश की है, उसका जीवन तड़प और पीड़ा से भर जाएगा। तू बच नहीं सकता। तेरी ही दवा काम नहीं करेगी। जहाँ भी तू जाएगा, भागेगा, तू चैन से नहीं रह पाएगा। कहीं भी मेरे प्यारे बच्चे, तांत्रिक की इस बात को सुनकर तुम्हारे शत्रु की आवाज में भी घबराहट झक लगी। हाँ बच्चे, वह कहने लगा कि तो मैं क्या करूं? क्या कोई उपाय नहीं है? तांत्रिक ने बच्चे सीधा कह दिया कि अब कोई उपाय नहीं है। काली माँ ने कहा है कि वह हमें मारेगी नहीं, बल्कि तड़पाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आत्मा को दर्द देना सबसे बड़ा दंड है। हम जहाँ भी जाएंगे, हमारी पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। अब हमें केवल अपने कामों का फल भुगतना है। मेरे प्यारे बच्चे, उस दिन के बाद से वह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। तांत्रिक अब अपने डर और पीड़ा के साथ जी रहा है। उसकी शक्तियाँ उसे छोड़ चुकी हैं और अब वह हर पल काली माँ के क्रोध को महसूस कर रहा है। तुम्हारा शत्रु भी बच्ची अब बेचैन है। वह समझ चुका है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसका जीवन अब ठोकर से भरा हुआ है। जहाँ भी वह जाता है, वहाँ उसे असफलता मिलती है। जो लोग पहले उसके साथ थे, अब उसे छोड़ चुके हैं। वह अब अकेला है। बच्ची और उसकी आत्मा हर पल तड़प रही है, क्योंकि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद का कब्जा दिया है। मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे खिलाफ कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का एक अभेद घेरा है बच्चे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाते हैं, वह अपने ही कामों के कारण बर्बाद हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की जैसा कर्म वैसा फल। मैंने तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक को उनकी गलतियों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया है। उन्हें अब समझ में आ गया है कि काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना असंभव है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी राह पर निडर होकर चलो। अपनी साधना जारी रखो। मेरी पूजा और भक्ति में हमेशा समर्पित रहो। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, उनकी परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि स्वयं काली माँ तुम्हारे साथ है। मैं सब देख लूंगी बच्चे। सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन जियो और मेरी शक्ति पर भरोसा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, याद रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये अपनी भूलों का दंड भुगत रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब खुला है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे तेरे आगे का भविष्य बताती हूँ। इस जनवरी में तुझे क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है, यह मैं तुझे बताती हूँ। और यह खासकर आज का संदेश कुंभ राशि वालों के लिए है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो।
कुंभ राशि के जातक है, जो मेरे भक्त हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। यह समय आत्मविश्लेषण और प्रकृति का है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह अब समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार आएगा इस साल। और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय, नए अनुबंध और प्रकृति का यह बच्चे जनवरी उनके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर तुम नौकरी में हो बच्चे, तो तुम्हें पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। और दूसरी बात बच्चे, तुम्हारे परिवार और रिश्तों की बात कर लेती हूँ। इस जनवरी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? परिवार के साथ तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा। जो गलतफहमियां थीं, बच्ची वह दूर होंगी। और अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो यह समय तुम्हारे संबंधों को मजबूत करेगा। बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में बताती हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य इस महीने सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि ठंड से संबंधित बीमारियों से बचाव करो, गर्म पानी पियो और खान पान पर ध्यान दो। अब बच्चे, भावनात्मक स्थितियाँ मैं तुम्हारी बता देती हूँ। यह समय तुम्हारे भीतर भावनात्मक स्थिरता लाएगा। जो असमंजस और तनाव था ना बच्चे, अब तक वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है बच्चे। ये जनवरी बच्चे 2025 में जो कुंभ राशि वाले मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं भविष्यवाणी बताती हूँ। जनवरी 2025 तुम्हारे लिए परिवर्तन और उन्नति का समय है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। बच्चे पहली बात बताती हूँ, वह है करियर और व्यवसाय में सफलता के बारे में। तुम्हारे करियर में बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस महीने यदि तुम नई नौकरी की तलाश में हो तो इस समय तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। बच्चे, व्यापारियों के लिए भी यह समय साझेदार यों और विस्तार का है। बच्चे, परिवार में खुशी आएंगी, शुभ समाचार मिलेगा। और शिक्षा, बच्चे जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगर कोई परीक्षा या प्रतियोगिता है तो उसमें तुम्हें सफलता के संकेत मिलेंगे। बच्चे, अब बच्चे मैं उनके लिए बताती हूँ जो प्रेम संबंध में है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में मधुरता आएगी। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए समय नए रिश्तों के लिए अनुकूल है। बच्चे, जनवरी में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का लेकिन बच्चे विशेष ध्यान रखना है। नियमित योग करो, व्यायाम करो और तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। यही बच्चे, अब बच्चे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान मत दो। यह तुम्हारे प्रकृति के मार्ग में बाधा बन सकती है। इसलिए जो लोग बच्चे नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर हो जाओ, ना उनकी सुनो। बच्चे, उनकी आवाज भी तुम्हारे कानों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह इनके कानों तक आई तो तुम्हारे यह दिमाग में पहुंचेगी। इसलिए मेरी बात को समझो। अगर किसी काम में विलंब हो रहा है तो धैर्य बनाए रखो, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचो। बच्चे, और जो लोग तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं वह तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हर सुबह ध्यान करो और मेरी आराधना करो। ये तुम्हें मानसिक शांति और आत्म बल प्रदान करेगा। बच्चे, तुम्हारे लिए आज का शुभ अंक है 7। यह अंक तुम्हारे लिए सफलता और सकारात्मकता लाएगा। बच्ची, तुम्हारे लिए आज का शुभ रंग नीला है। नीला रंग तुम्हें शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। इसे पहनने या अपने पास रखने का प्रयास करो। बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ हो। मैं हमेशा मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, अब मैं सब समाप्त करने जा रही हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी साधना को जारी रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। वे अपने कामों का फल भोग रहे हैं। मेरी शक्ति ने तुम्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया है। बच्चे, अब तुम्हारा समय है अपने जीवन को नई दिशा देने का। बच्चे, याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। बच्चे, तुम्हें जीवन में अब सुखद बदलाव आने वाले हैं। तुम अपने विश्वास और कर्मों से नई ऊंचाई को छुओगे। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है,
बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है, ये पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयास को कमजोर करना चाहता है ना, ये मौलवी के पास पहुंचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है। माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए। बच्चे, उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी हैं और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उसे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा हैं बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा हैं कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को हल कर देंगे। मेरे बच्चे, ये षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईर्ष्यालु बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये पड़ोसी ये सोचता है कि वह चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन भाई ये नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, मैं ये मानता है कि अगर मैं तेरे जीवन में बारहान डाल देगा तो तू हार मान जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्ची, ये बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। मैं सोचता है कि ये व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है? मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय ये नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना, खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करने का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो पैसे और ईर्ष्या के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्ची, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं, वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली है और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग्य तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेंगी। तू जिस बेकार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेंगे। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, ये दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पड़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का आयुष है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं। उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तू क्या करना है, अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो। तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना, तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल, मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा, उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा। जो तेरे खिलाफ है वे खुद अपनी शालों में उलझ जाएंगे। बच्ची, मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे ये ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है।
बच्ची मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे इनको। जो तेरा शत्रु है ना, तेरा पड़ोसी शत्रु, बच्ची एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्ची, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही। उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्ची, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह यह नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्यमान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं इस सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे, और जब ये भूल जाता है कोई, तो वह अपने ही कर्मों का फल भुगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलत फहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ से बड़ी हैं। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे ये भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, ये दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखाती हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची, और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे, जब वह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र बढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे की तंत्र मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्ची, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा है, उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझिए। पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्यस्थल के आसपास होता है, जहाँ तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना, वही तेरा शत्रु है। परंतु मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर ये दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे, तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी में है, सूस को तू मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्ची। अब दूसरी बात बच्ची,
तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है,